वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कांग्रेस। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की भूमिका और कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। तो आज ये जो टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो आप सभी को पता है कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन हुम, जिन्हें ए.ओ. हुम कहा जाता है। इन्होंने 1885 में 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आइए जानिए कैसे क्यों इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। 1857 की क्रांति के बाद में भारत में एक राष्ट्रवादी भावना का विकास जो है उभरने लगा। इस दौर में क्रांतिकारियों ने भारतीय जनमानस, जो भारत के जो लोग थे, उनमें न्यायिकों का स्थान प्राप्त किया और भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। उनका मानना था कि देश के विभिन्न वर्गों के लोग, यथा जो कृषक थे, शिल्पकार थे, दस्तकार थे, मजदूर थे और बुद्धिजीवी, जो शिक्षित एवं व्यापारी आदि, सभी के हित जो है विदेशी शासन के भेंट चढ़ गए हैं। ऐसा उनका मानना था कि जो सभी वर्ग है उसमें आपके कृषक भी हैं, शिल्पकार भी हैं, मजदूर वर्ग है और शिक्षित वर्ग है और व्यापारी, जो सबके जो हित है, जो फायदा था, वो विदेशी शासन की भेंट चढ़ चुका है। अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियों ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। देशवासियों का मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा, लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक हितों पर आघात होता रहेगा, उनको चोट पहुंचती रहेगी जब तक देश में विदेशियों का शासन रहेगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 से पहले भारत व लंदन में कई राजनीतिक संस्थाओं का गठन हो चुका था। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे पहले भारत में भी और लंदन में भी कई ऐसी राजनीतिक संस्थाएं बन चुकी थी, जैसे कि बंगाल, मुंबई, मद्रास में इन सभी राजनीतिक संस्थाओं ने पत्र पत्रिका, अखबार एवं जनसभाओं आदि के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। परिणामतः लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। सामान्य जनता अब आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी थी। निश्चित ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने इस प्रारंभिक दौर में इन संस्थाओं ने राष्ट्रवादी विचारों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आती है कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बन सकता है कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी। तो 72 प्रतिनिधि थे। कब हुई थी? 1885 में मुंबई में हुई थी। और कॉलेज का जो महाविद्यालय जो था, कॉलेज था, वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इसके जो संस्थापक थे, महासचिव जो थे, जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. हुम थे, जिनका पूरा नाम जो है एलन ऑक्टेवियन हुम है। कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था, कि स्वराज का जो लक्ष्य है वो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया। कांग्रेस का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। इसका गठन साल 1885 में हुआ, जिसका श्रेय एलन ऑक्टेवियन हुम को जाता है। एलन ऑक्टेवियन हुम का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? 1829 को इंग्लैंड में हुआ था। 1829 में एक ए.ओ. हुम का जन्म इंग्लैंड के अंदर हुआ। वो अंग्रेजी शासन की सबसे प्रतिष्ठित बंगाल सिविल सेवा से पास होकर साल 1849 में 1849 में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी बन गए थे। 1857 की गदर के वक्त को वो इटावा के कलेक्टर थे, लेकिन ए.ओ. हुम ने खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने 1882 में पद से अवकाश ले लिया, छुट्टी ले ली और कांग्रेस यूनियन का गठन किया। उन्हीं की अगुवाई में बॉम्बे में पार्टी की पहली बैठक हुई, जिसके जो अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी बने। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहली 1885 में जब कांग्रेस बनी तो उस टाइम इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? किसने कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्षता की थी? तब वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। शुरुआत के वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की, लेकिन इसने प्रांतीय विधायकों में हिस्सा भी लिया। लेकिन 1905 में बंगाल का जब विभाजन हुआ, उसके बाद पार्टी का जो रुख है बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। इसी बीच महात्मा गांधी भारत में लौटे
और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। यही टाइम की बात है। शुरू में बापू ही कांग्रेस के मुख्य विचारक रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद भी गहराए। मुंबई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता जो थे, जब मुंबई में सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, उस टाइम पर जो अधिकतर भाग लेने वाले नेता थे उसमें वकील और पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी, जो मैंने आपको बताया। अधिकांश वर्गों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसमें जो सर्वाधिक सदस्य थे, सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे वो मुंबई प्रांत से ही थे, जिनकी संख्या थी 38। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष सोमेश चंद्र बनर्जी थे और एओ हुम जो थे सचिव थे। इसमें प्रमुख सदस्यों में जो शामिल थे वो थे फिरोज शाह मेहता, और भी जो सदस्य हैं उनमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, आनंद मोहन बोस और रमेश चंद्र दत्त, ये सभी जो हैं इसके सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था और 1886 में इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही हो गया था 1886 में। तो पहले विश्व युद्ध के बाद पार्टी में महात्मा गांधी की भूमिका बढ़ी कांग्रेस के अंदर, और हालांकि वो आधिकारिक तौर पर इसके अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निष्कासित करने में उनकी मुख्य भूमिका रही थी। और 1907 में क्या हुआ कि कांग्रेस में दो दल बन चुके थे, नरम दल और गरम दल। दो भागों में कांग्रेस 1907 का सूरत अधिवेशन है उसमें बट चुकी थी। और सर सैयद अहमद खान एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंधित नहीं रहे, लेकिन उल्लेखनीय है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस से सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कांग्रेस के सदस्य थे लेकिन अध्यक्ष कभी नहीं बने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गरम दल दो भागों में जब बट गया 1907 में, कांग्रेस जो है दो भागों में, गरम दल और नरम दल। गरम दल का जो नेतृत्व है वो लाल बाल पाल ने किया, जिनका अर्थ है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है। ये जो है गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। और नरम दल का नेतृत्व जो है गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नेहरूजी, ये जो है नरम दल से संबंधित थे। गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, परंतु नरम दल ब्रिटिश राज में स्वशासन चाहता था। मतलब गरम दल जो चाहता था कि वो चाहता था कि हमें पूर्ण स्वराज मिले, लेकिन जो नरम दल के लोग थे वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश राज में ही वो प्यार से उन्हें समझा बुझाकर अपना कार्य चला सकते हैं, वो उनकी कुछ मांगों को मान ले। कोई लड़ाई झगड़े में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। स्टार्टिंग में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नारोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसका नाम सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ ही रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे वे कौन थे, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो लॉर्ड डफरिन जो थे वो भारत के वायसराय थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। मुंबई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील और पत्रकार जो मैंने आपको बताया है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कभी शामिल नहीं हुए, और इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था, वो इसलिए जो है शामिल नहीं हुए थे। सर सैयद अहमद खान एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से कभी संबंधित नहीं रहे, और बाल गंगाधर तिलक जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन ये जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणी है जो कांग्रेस से संबंधित विषय में लिखी गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, इनका ये मत है कि कांग्रेस के लोग जो हैं पदों के भूखे हैं। और सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सेकंड जो कोटेशन है वो अश्वनी कुमार दत्त की है कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। डफरिन ने क्या कहा था जो उस टाइम वायसराय थे कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत छोटी है, ऐसा डफरिन ने कहा।
कांग्रेस के प्रति। और करजन लॉर्ड करजन ने क्या कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये इन सभी व्यक्तियों के कांग्रेस के प्रति मत थे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई और कैसे हुई ये दिना, और नेक्स्ट वीडियो में हम कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।